ग्लोबल वार्मिंग का असर खूब दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं भी किसी भी समय बारिश हो रही है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण आज दिल्ली का ही ले लीजिए। 26 अप्रैल है 2024, जहां चुनावी सरगर्मियां हैं और उसी सरगर्मियों के साथ साथ तेज़ धूप और गर्मी भी है। पूरा दिन तपती हुई धूप और भीषण गर्मी के साथ साथ शाम को तेज़ हवा चली और अचानक ही बादल घिर आए, न जाने कहाँ छुपे हुए थे। चमक धमक के साथ बारिश होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठंडा भी लग रहा है, मुझे भी ठीक लग रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो गणित है, प्रकृति के असंतुलन का जो गणित है, वो हमें डराता है, बहुत ज़्यादा डराता है। इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और पर्यावरण पे शोध कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असर पे शोध कर रहे हैं, तो उनको इसकी सच्चाई पता भी है। लेकिन उसी दुनिया में एक परसेंटेज ऐसा भी है, बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसको इन सब चीज़ों से कोई परवाह ही नहीं, उसको भनक भी नहीं लगती और उस तक बात कोई आसानी से पहुंचती भी नहीं है, तो उसे इस सब चीज़ों से लेना देना भी नहीं है। वो अपनी दैनिकचर्या में, अपने जीवन में, रोजी रोटी कमाने में सुबह से शाम गुजार देता है और भागा दौड़ी की इस आपाधापी में वो समझ नहीं पाता और समझना भी नहीं चाहता। इसलिए मुझे जब समय मिलता है तो वो कुछ और अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहता है, उसी में उसका जीवन गुजर जाता है। लेकिन ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है, इसलिए कि मुझे भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, ना मैं ज़्यादा समझता था और मुझे उतना साइंटिफिकली उतनी समझ भी नहीं है। बस पौधे कैसे बचेंगे, कैसे लगाए जा सकते हैं, उसकी वजह से छोटा सा प्रयास करना शुरू किया है और आप सबका सहयोग और साथ की वजह से जितने लोगों का सहयोग साथ इस अभियान में, जन अरण्य के अभियान में रहा है और आने वाले समय में रहेगा, उनका सबका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और धीरे धीरे कुछ ऐसी तस्वीर खींची गई कि वो एक खूबसूरत कैनवास, कलरफुल, हरा, दूसरे साइड में भरा अपना बंजर ज़मीन दिखने की रास्ते पर है। ये यमुना पार प्रयागराज जनपद का है, मेजा ब्लॉक है और कोहड़ार ग्राम पंचायत, खेल का मैदान कुछ इस तरह से हरा भरा दिखना शुरू हुआ है और पौधे सारे बच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने पे सुकून मिलता है, शांति मिलती है और जहाँ पे केवल सूखी ज़मीन पड़ी थी, उपयोगी अनुपयोगी ज़मीन हरी भरी हो रही है और सभी सहयोगी जनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार, जिला प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार। आइए इस समस्या से लड़ते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं और लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। कम से कम इतना तो लगाएं कि अपने खुद की ज़रूरत की पूरी हो सके, उसके लिए अपना योगदान दें। जय हिंद।